हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, क्वेश्चन 2 में एलसीएम एंड एचसीएफ जो भी आपको ये पेयर दिए हैं 26 एंड 91, तो इसका आपको पहले एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है, देन उसके बाद आपको इसे वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, जो हमें गिवन है ये पार्ट 26 एंड इसमें आपको 91 दिया है। तो स्टूडेंट्स, किस तरह से करेंगे आप लोग, सबसे पहले इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका जब हम एलसीएम और एचसीएफ करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। वैसे तो इसमें आप जो इसका एलसीएम और एचसीएफ किसी भी मेथड से, जो भी आपको सुटेबल मेथड लगता है उससे आप कर सकते हैं, पर स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहा हूँ। तो देखिए आप लोग, 26 का अगर हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, देन 13 1 जा 13। तो स्टूडेंट 2 इंटू 13 बना, तो हमने यहाँ पर लिखना है 2 इंटू 13। तो स्टूडेंट, उसके बाद हम 91 का प्राइम फैक्टर करते हैं, जो कि किससे डिविजिबल होगा, 7 से। 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर हुआ। तो 91 का प्राइम फैक्टर हो गया आपका 7 इंटू 13। अब स्टूडेंट्स, आपको केयरफुली समझना है एलसीएम। अगर हम इसका एलसीएम की बात करें, एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 2 इंटू 7 इंटू, और स्टूडेंट जो दोनों में ही होता है उसे आप सिर्फ एक बार कॉपी करेंगे। मींस एलसीएम में जो दोनों में होता है वो तो आता ही है, और जो नहीं होते वो वाली वैल्यूज भी आ जाती है। तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा, इसका एलसीएम स्टूडेंट आपका आ जाएगा 182। नाउ इसी का एलसी, अब हम एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वही वैल्यू होती है जो दोनों में आ रही होती है, मींस दोनों का ही जो प्राइम फैक्टर था। तो स्टूडेंट, एचसीएफ इसका हो जाएगा 13। के लिए आप यहां पर देखिए, वेरीफाई के लिए स्टूडेंट्स आपको बोला गया था, वेरीफाई में आपको क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो आपको गिवन है, टू नंबर्स। तो स्टूडेंट, एलसीएम हमारा जो आया है, एलसीएम आया है 182, तो इसे आप यहां पर लिखेंगे 182 इंटू एचसीएफ जो हमारा आ रखा है वो आ रखा है 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मींस जो क्वेश्चन में आपको जो दो नंबर दिए थे उसका आप प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का मींस मल्टीप्लाई। तो 26 इंटू 91। तो स्टूडेंट, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 की जब 13 से इंटू करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 2 3 6 6, और इसी तरह से जब 26 की 91 से इंटू होगी तो ये भी आपका 2 3 6 6 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ जाएंगे, तब आप उसके बाद में लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करना है। तो स्टूडेंट, इसी तरह से क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट आपको जो गिवन है वो है 510 एंड 92। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम 510 का प्राइम फैक्टर करते हैं रफ में, 510। तो 510 में 0 आ रहा है तो आप पहले 2 से चलेंगे, तो 2 जा 4
2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। नाउ स्टूडेंट्स इसे हम ट्राई करते हैं 3 से। 3 8 जा 24, 1 रिमाइंडर बचा, 3 5 जा 15। नाउ फिर आप चलेंगे इसे 5 से। 5 1 जा 5 एंड 3 रिमाइंडर बचा, 5 7 जा 35 और स्टूडेंट 17 1 जा 17। तो इस तरह से 510 का जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और स्टूडेंट उसी तरह से हम 92 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 92, तो 92 भी हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। नाउ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23। नाउ 23 1 जा 23, तो इसका 2 2 23 बना। तो 92 का हमारे प्राइम फैक्टर बने 2 इंटू 23। तो स्टूडेंट इस तरह से अभी इनका जो एलसीएम होगा, आप एलसीएम देखिए। एलसीएम, तो स्टूडेंट एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था? एलसीएम में अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली सुनेंगे। अब ये तो हमारा जो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कुछ लिख सकते हैं? ये आपका ऐसे ही रहेगा। नाउ जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 23। तो इस तरह। तो स्टूडेंट एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब मैंने एलसीएम और एचसीएफ आपको टॉपिक कराए थे। तो स्टूडेंट एलसीएम में जो 2, अब 2 आप देखिए, 2 यहाँ पर भी 2 की पावर है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 की आप हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में, तो 2 की पावर 2 इस तरह। नाउ अब 3 यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, पर एलसीएम में आपके जो नहीं होते हैं दोनों में वो भी आते हैं, तो 3 को भी आप लिखेंगे। नाउ 2 3 हो चुका है। नाउ 5 को लिखेंगे, देन 17, देन 23। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका एलसीएम, इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम आपका आएगा 2 3 3 4 6 0। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोग इसका एलसीएम लिख लेंगे। और अगर इसके एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ, अब एचसीएफ में आप देखिए, एचसीएफ में सिर्फ वही वो वैल्यू आती है जो दोनों में कॉमन हो, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 2। नाउ स्टूडेंट्स इसे हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो स्टूडेंट्स एलसीएम अभी हमारा क्या है? 2 3 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ हमारा क्या है? 2। एंड स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 510 इंटू सेकेंड नंबर 92। तो स्टूडेंट जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है इस तरह से वैल्यू मिलेगी 4 6 6 9 2 0 इज इक्वल टू। और स्टूडेंट जब इसकी 510 की 92 से आप इंटू करेंगे तो ये भी आपका 4 6 9 2 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके LHS एंड RHS बराबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद में आप लिख देंगे इसमें LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन 2 का हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट आपको क्या बोला है? थर्ड पार्ट आपको गिवन है 336 एंड 54 एंड 54। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम वही करेंगे, प्राइम फैक्टर सबसे पहले 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड 54 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 336 का प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर करते हैं 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। नाउ 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। नाउ 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो स्टूडेंट
इसी चीज को हम इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटू और स्टूडेंट इसी को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। स्टूडेंट इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करने में आसानी होगी। नाउ 54 का जब प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम 2 से बनाते हैं, 2 to the 4 2 से 14। नाउ 3 से 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो स्टूडेंट 54 का प्राइम फैक्टर बना 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी आप लोग केयरफुली सुनिए, 2 इंटू इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 की पावर 3। इस तरह से हमारे पास 336 और 54 के हमने प्राइम फैक्टर बना दिया। अब आप एलसीएम करेंगे। अब एलसीएम को आप थोड़ा केयरफुली सुनेंगे। एलसीएम एलसीएम में मैंने आपको क्या बोला था, एलसीएम में जैसे 2 देखो 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है प्राइम फैक्टर, तो एलसीएम में हम 2 की हाईएस्ट पावर लिखेंगे, मींस 2 की पावर 4 2 की पावर 4 इंटू, नाउ देखो 3 इसमें भी आ रहा है 3 इसमें भी आ रहा है, अब 3 की भी आपको हाईएस्ट पावर ही लेनी है 3 की पावर 3। अब जो दोनों में आए थे वो तो हमने ले लिए, अब जो नहीं आया उसे भी आपने लेना है, मींस 7 इंटू 7। तो स्टूडेंट जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 टाइम्स आ गया। नाउ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। जब आप इस तरह से इसे लिख करके जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको इसका आंसर मिलेगा 3024। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको मिलेगा 3024। और स्टूडेंट्स इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ आप यहाँ पर करेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ में जो दोनों में आ रहे हैं वही वैल्यू को आप लेंगे, मींस 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है, पर 2 की आपको इसमें लोएस्ट पावर लेनी है, सबसे छोटी पावर। तो 2 की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो एचसीएफ में सिर्फ 2 की पावर 1 ही आएगा, मींस 2 ही आएगा। फिर 3, अब देखिए 3 दोनों में आ रहा है, 3 की भी लोएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इंटू 3। तो जब आप इसे इंटू करेंगे 2 3 6, इस तरह से इसका एचसीएफ आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इसका हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई देखिए आप लोग, तो वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स। तो स्टूडेंट एलसीएम अभी हमारे पास आया है 3024 एंड एचसीएफ हमारे पास आया है 6। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो आपको क्वेश्चन में गिवन दो नंबर दिए थे, तो 336 इंटू 54, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा 18144 ये आपका आ जाएगा, और इसकी भी जब आप इंटू करेंगे तो 18144 ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे, पर आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को जो भी आज हमने क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।